जसलीन कौर कानपुर की रहने वाली हैं। संघ लोक सेवा आयोग 2019 में 152वीं रैंक हासिल करने वाली जसलीन बचपन से ही अधिकारी बनना चाहती थीं। सपने हर कोई देखता है, पर उन्हें सच कर दिखाने का जज्बा और धैर्य हर किसी में नहीं होता। जसलीन कौर ने न केवल पूरी शिद्दत के साथ बल्कि धैर्य रखकर अपनी मंजिल हासिल। बातचीत में जसलीन ने रोचक किस्सों के साथ साथ टिप्स भी साझा किए। यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वालों के लिए ये टिप्स बेहद काम आ सकते हैं। इन्होंने बताया कि मेरे परिवार में कोई भी दूर दूर तक इस सरकारी क्षेत्र से नहीं जुड़ा है। मैं पहली सदस्य हूँ जो आईपीएस बनी। मुझे बचपन से ही पढ़ना बहुत पसंद था। 10वीं और 12वीं में मैंने टॉप किया था। उसके बाद मैं दिल्ली आ गई और डीयू से फिजिक्स ऑनर्स की। मैंने अपनी मास्टर भी दिल्ली विश्वविद्यालय से की है। इससे अलग मैंने जेआरएफ और नेट भी एनवायरमेंटल स्टडी से क्लियर किया है। जब मैं मास्टर्स कर रही थी तभी मैंने यूपीएससी की भी तैयारी शुरू कर दी थी। मैं जब ग्रेजुएशन में थी तो अपने आसपास के लोगों को एनजीओ में काम करते देखती थी, तो मुझे भी लगता था कि मैं भी आम जनता के लिए कुछ करूं। सिविल सर्विसेज के माध्यम से ऐसा करने का अवसर किया। यूपीएससी के 3 राउंड होते हैं। तीनों राउंड को ही क्लियर करना जरूरी है। मैंने पहला अटेम्प्ट बिना किसी तैयारी के दिया था और प्रारंभिक परीक्षा में ही बाहर हो गई थी, पर परीक्षा में बैठने से मुझे यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की प्रकृति और पैटर्न दोनों समझ आ गए थे। मैंने अपनी तैयारी के लिए कोचिंग की मदद ली थी। मुझे लगता है कि ये सीखने के लिए एक अच्छा विकल्प है। सबसे पहले मैंने परीक्षा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को समझा, उसके पैटर्न को जाना, साथ ही समाचार पत्र पढ़ना शुरू किया। करंट अफेयर्स के लिए मासिक मैगजीन पढ़ना प्रारंभ किया। इसके अलावा मैं टॉपिक वाइज बुक लिस्ट बनाती थी। एनसीईआरटी की किताबों ने मेरी काफी मदद की। मैंने 6ठी कक्षा की एनसीईआरटी की किताबें खरीदी। पिछले सालों के टेस्ट पेपर हल करने और उनके विश्लेषण करने से मुझे काफी मदद मिली। मुख्य परीक्षा के लिए मैंने मेन स्पेशल मैगजीन खरीदी थी। साथ ही तैयारी के लिए टॉपिक्स वाइज नोट्स बनाए। मुझे पता था कि पेपर लंबा होता और समय कम, इसलिए मैं ज्यादा समय आंसर राइटिंग में लगाती थी। कंटेंट को डायग्राम और चित्र के माध्यम से बेहतर लिखने का प्रयास करती थी। इंटरव्यू के समय प्रैक्टिकल समस्याओं और उनके इनोवेटिव सॉल्यूशन पर ज्यादा ध्यान देती थी। चूंकि मैं एक महिला हूं, इसलिए मेरा फोकस रहता है महिलाओं से जुड़ी समस्या को समझना। इंटरव्यू के दौरान मैंने अपनी पर्सनैलिटी पर ज्यादा ध्यान दिया। मैं खुद को कैसे इंटरव्यूअर के सामने अच्छा और आत्मविश्वास के साथ दिखा सकती हूँ, इस बात पर ज्यादा ध्यान देती थी। हर दिन काम में बेहतर होने के लिए समय और एनर्जी के साथ ध्यान भी खर्च होता है, इसीलिए बेकार की एंटरटेनमेंट के पीछे ना जाएं और अपने काम में ही मजा ढूंढिए। डेली अपने छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तथा ऐसे ही और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें।